हाय एवरीवन, साइंस का सेट नंबर 13। इससे पहले 12 सेट मैंने करा दिए हैं। ये प्रश्न 361 से 390 तक हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वॉइस से कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लग रही है तो 0.5 की स्पीड यानी हाफ स्पीड करके जो सेटिंग में चल रहा है प्ले स्पीड में जाके कम कर सकते हैं और वीडियो को मोड करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? ऑप्शन ए मजबूत कंकालीय प्रणाली, ऑप्शन बी दृढ़ इच्छा शक्ति, ऑप्शन सी कोशिकाओं में तरल, ऑप्शन डी दृढ़ पेशी विन्यास। जस्ट हम पेंसिल ले लेते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी यानी कोशिकाओं में तरल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आंत, वृक्क, फुसफुस या फिर यकृत। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यकृत करता है। श्वसन का निर्माण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? अर्धश्वेतक, मेडुला ऑब्लांगेटा, अनुमस्तिष्क, घ्राण पानी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट वन, मेडुला ऑब्लांगेटा। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 है मानव हृदय में कक्षा की संख्या। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? 10, 12, 15, 25 या फिर 31। तो करेक्ट वन इज ऑप्शन बी 12 पाई जाती है। बेरियाट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के खालिस्तान में परिवर्तन लाती है? फेफड़े, नाक की नली, पाचन तंत्र या फिर हृदय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाचन तंत्र में, यानी बेरियाट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। जब वृक्क वृक्क क्या होता है? गुर्दे गुर्दे कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? शरीर में वसा, रक्त में शर्करा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त में जनित अपशिष्ट पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर एक अस्थायी आश्रय के रूप में काम करता है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। जठर क्या होता है? तो जठर होता है जैसे कि हमारे आमाशय में एक प्रकार का रस होता है जो हमारे भोजन को पचाने में काम करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? अग्नाशय रस में, सिल्वेरी जूस में, गैस्ट्रिक जूस में, अमाशय रस में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, अमाशय रस में पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम होता है 98 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान। अगर 38 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो ये में भी कीजिए जैसे कि जो फीवर यानी बुखार हो जाता है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निग्रन और उल्टी का नियमन केंद्र है? अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, प्रमस्तिष्क या फिर पोन्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लांगेटा। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? आवरण, लेंस, शटर या फिर फिल्म। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी फिल्म से की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 373। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए बी या ओ, ए बी ए सॉरी ए बी ए या ओ, ए बी या ओ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ए बी हो जाएगा। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? पित्ताशय, क्षुद्रांत, वृद्धांत, अमाशय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि वृद्धांत में होता है मानव शरीर में पुच्छ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? एमजी, सीयू, एफई, सीए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सीए में होती है रक्त जमने में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य में सामान्य निर्धर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। एक बार रिपीट कर देता हूं। मनुष्य में सामान्य निर्धर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है। कितनी होती है? 40 से 50 mg, 560 से 70 mg, 80 से 100 mg या फिर 110 से 120 mg। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 80 से 100 mg होती है। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन यानी कि स्तनपान के दौरान ये ऑक्सीटोसिन से जो हार्मोन है इसके कारण स्तन से दूध निकलता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? लोहे का उपयोग, रक्ताल्पता को रोकना, जीवाणु को नष्ट करना, ऑक्सीजन का परिवहन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन करना है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आयोडीन युक्त हार्मोन है एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरक्सिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी थायरक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में निम्न में कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि युग्म के रूप में नहीं पाई जाती? अधिवृक्क, अंडाशय, वृषण या फिर पीयूष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ये पीयूष नहीं पाई जाती, बाकी तीनों पाई जाती हैं। अगला प्रश्न। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में
शुक्राणु डिम की निषेचित करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा देख लेते हैं विकल्प देखेंगे। गर्भाशय ग्रीवा डिम वाहिनी नली, गर्भाशय का ऊपरी भाग, गर्भाशय का निचला भाग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिम वाहिनी नली। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 होती हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 60 से 120 mg, 100 से 140 mg, या फिर 140 से 180 mg, या फिर 120 से 200 mg। तो करेक्ट वन इज ऑप्शन सी, 140 से 180 mg। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? अमोनिया, यूरियामल, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी तीनों है। यूरिया निकलता है, यूरियामल निकलता है, अमोनिया निकलता है। हार्मोन किसका उदाहरण है? साइटोसिन, रेनिन, पेप्रिन, ऑक्सीटोसिन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन का उदाहरण है हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? शुक्रवाहक, मूत्रमार्ग, शुक्राशय, गर्भाशय। तो करेक्ट वन इज ऑप्शन डी, यानी ये घटक नहीं है गर्भाशय, बाकी शुक्राशय है, मूत्रमार्ग है और शुक्रवाहक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में शुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही आसवन क्रम है? मध्यांत, ग्रहणी, शेषांत, या फिर शेषांत मध्यांत, या फिर ग्रहणी, या फिर शेषांत या ग्रहणी, या फिर मध्यांत, या फिर मध्यांत, शेषांत, या फिर ग्रहणी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शेषांत, मध्यांत या और गृहिणी, ये इसका सही आसवन क्रम है। खाने वाली गर्भ निरोध गोलियां की क्रियाविधि निम्न में से कौन सी है? वे अंड को विनष्ट कर देती है, वे शुक्राणु को विनष्ट कर देती है, वे अंड के मोचन का निरोध करती है, वे युग्मनज को विनष्ट कर देती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वे अंड के मोचन का निरोध करती हैं, खाने वाली जो गर्भ निरोध गोलियां हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, मस्तिष्क हृदय गति को निरंतर रखने के लिए उत्तरदायी है। नीचे कूट दिए गए बताना है सही सुमेलन कौन सा है। तो ऑप्शन में है केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन डी में न तो एक और नहीं दो सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक और दो जो दोनों विकल्प हैं ये दोनों सही है। अगला प्रश्न, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं हैं, आकार में बड़ी हो जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी, संख्या में घट जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संख्या में बढ़ जाएंगी। चलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये टोटल 30 जो क्वेश्चन है मैंने अपने सेट नंबर 13 में कराए हैं।